बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। परसों विदेश से वापस डेरे पहुंचते ही बाबा जी गुस्सा हो गए और डेरा कमेटी के मेंबर्स को बोले, ये आपने क्या कर दिया? और इसके तुरंत बाद कल सुबह के लगभग हर अखबार में बाबा जी का बयान छप गया। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। हम संगत जी से विनती करते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल सतगुरु शब्द रास के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिए। संगत जी परसों 22 दिसंबर को बाबा जी शाम लगभग 3 बजे विदेश से पहुंचे और बाबा जी जैसे ही डेरा व्यास पहुंचे, वहां का माहौल एकदम बदल गया। बाबा जी के पहुंचते ही प्रबंधकों ने बाबा जी से कुछ बातों को लेकर चर्चा की। जैसे ही पूरी जानकारी बाबा जी तक पहुंची, बाबा जी ने तुरंत कहा, ये आपने क्या कर दिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा जी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। यहां तक कि बाबा जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह काम वे नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ, उसे जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कल सुबह सत्संग के समय पंडाल में संगत तो पूरी तरह पहुंच गई, लेकिन बाबा जी डेरा परिसर में आए ही नहीं। इसी बीच अचानक ऐसा कुछ घटा कि पूरे डेरे में हलचल मच गई। इसी के साथ हुजूर जी को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसे हम आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। कल हुजूर जी पूरे दिल से परसों दोपहर लगभग 3 बजे बाबा जी का जहाज डेरा व्यास पहुंच गया था। शाम करीब 5 बजे डेरा के प्रबंधक सेक्रेटरी साहिबान और अन्य जिम्मेदार लोग बाबा जी से मिलने पहुंचे। उन्होंने पहले बाबा जी को राधा स्वामी कहा। वैसे भी जब भी बाबा जी आते हैं तो स्वागत के लिए प्रबंधक और सेक्रेटरी साहिबान एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद रहते हैं। इसके बाद बाबा जी कोठी गए और कल बाबा जी ने सबको दर्शन भी दिए। एयरपोर्ट के आसपास संगत की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि जैसे ही बाबा जी के आने की खबर फैलती है, बाहर बाहर से भी संगत दर्शन के लिए पहुंच जाती है। शाम लगभग 5 बजे प्रबंधकों ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आपने 28 दिसंबर को सत्संग के लिए कहा है, तो क्या हम सत्संग की तैयारियां शुरू कर दें? अगर आप कहें तो हम जत्थों को बुलवाना शुरू कर दें। यह सुनते ही बाबा जी ने गंभीर होकर तुरंत कहा, किसने कहा है कि मैं सत्संग कर रहा हूं? बाबा जी ने दो टूक शब्दों में कहा, मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सत्संग की कोई बात ही नहीं की। फिर बाबा जी ने पूछा, आप सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज क्यों वायरल कर रहे हो कि 28 दिसंबर को कोई सत्संग होगा? यह सुनकर सभी प्रबंधक हैरान रह गए। संगत जी जैसे ही परसों बाबा जी ने यह कहा कि मैंने किसी सत्संग की कोई बात नहीं की, तो बाबा जी के इस बयान के बाद कल सुबह अखबार में भी यह साफ साफ छप गया कि 27 और 28 तारीख को कोई भी भंडारा या सत्संग नहीं है, और यह जानकारी कमेटी की ओर से आधिकारिक रूप से दी गई है। संगत जी, ये पूरा घटनाक्रम हमें यही सिखाता है कि बाबा जी की ओर से बिना पुष्टि के फैली किसी भी सूचना पर भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास रखें। हमने भी 4-5 दिन पहले अपने वीडियो में जानकारी दी थी कि बाबा जी सत्संग फरमाएंगे, लेकिन वह जानकारी हमने भी तभी दी थी जब डेरा के प्रबंधन ने यह मैसेज वायरल किया था। लेकिन अब तस्वीर एकदम साफ हो गई है कि बाबा जी 28 को कोई सत्संग नहीं फरमाने जा रहे। कल अखबार में जो छपा था वही आपको शब्दश भाव में बता देता हूं। उसमें साफ लिखा गया है कि राधा स्वामी व्यास में 27 और 28 दिसंबर 2025 को कोई भी भंडारा आयोजित नहीं हो रहा है। ये केवल कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह है। डेरा प्रमुख बाबा जी के नाम से और इन तारीखों के भंडारे का जो भी ऐलान किया गया, वह पूरी तरह गलत है। इस संबंध में डेरा व्यास कमेटी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी प्रकार की कोई योजना तय नहीं की गई है, न ही कार दर्शन का कोई कार्यक्रम रखा गया है। इसीलिए किसी भी अनधिकृत सूचना पर विश्वास ना करें और न ही किसी तरह की झूठी अफवाह फैलाएं। संगत से विशेष रूप से आग्रह किया गया है कि ऐसी अफवाहों से दूर रहें। अखबार में यह बात पूरी तरह लिखकर साफ कर दी गई थी। अब आगे जो बात सामने आई वह भी आप सुनिए। परसों रात से एक मैसेज तेजी से वायरल होने लगा कि कल 23 दिसंबर की सुबह 10 बजे बाबा जी पंडाल में दर्शन देंगे। ये संदेश फैलते ही अमृतसर, कपूरथला, जालंधर,
होशियारपुर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में संगत डेरा पहुंच गई, बस इस आशा में कि बाबा जी के दर्शन हो जाए। लेकिन जब 10 बजे बाबा जी मंच पर नहीं आए, तो बहुत सी संगत मायूस हो गई। लेकिन बाबा जी ने संगत को ज्यादा देर तक निराश नहीं रखा। जब सत्संग अपने समापन की ओर आया और समाप्ति से लगभग 5 मिनट पहले अचानक पंडाल में हलचल शुरू हो गई। देखते ही देखते पंडाल का पर्दा खुल गया। जैसे ही पर्दा खुला, अंदर बैठी संगत के चेहरों पर एकदम खुशी फैल गई। भीतर से हर्ष की लहर उठी और पूरे पंडाल में ऊंची आवाज में राधा स्वामी की गूंज सुनाई देने लगी। बाबा जी ने आज अंत के सत्संग में लगभग 5 मिनट संगत को दर्शन दिए। उन 5 मिनटों के दर्शन के बाद बाबा जी पुनः कोठी की ओर चले गए। केवल एक झलक पाकर ही संगत का मन तृप्त हो गया और बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहद प्रसन्न हुए कि उन्हें सद्गुरु के दर्शन नसीब हो गए। इसी के साथ कल सुबह जहां एक ओर व्यास में बाबा जी ने दर्शन दिए, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के भाटी क्षेत्र में हुजूर जी ने भी सुबह 10 बजे खुली कार में दर्शन दिए, जिससे वहां मौजूद संगत में खुशी की लहर दौड़ गई। असल में हुजूर जी के ओपन कार दर्शन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी, ना ही पहले से किसी दर्शन की बात तय थी। लेकिन अचानक ही हुजूर जी ने स्वयं कहा, मैं दर्शन देकर ही जाऊंगा। जैसे ही हुजूर जी ने दर्शन देने की बात कही, सुबह से ही भाटी सेंटर पर संगत बड़ी संख्या में पहुंच गई। इतनी ज्यादा ठंड और धुंध को देखकर लग रहा था कि संगत की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। उसी हिसाब से दिल्ली के भाटी में सब व्यवस्थाएं की गई थीं। लेकिन ठंड और धुंध के बावजूद बहुत बड़ी मात्रा में संगत वहां भाटी पहुंच गई। संगत ने हुजूर के दर्शन किए और इसके बाद हुजूर जी हवाई मार्ग से सीधे मलेशिया पहुंच गए, जैसा कि पहले बताया गया था। मलेशिया में हुजूर जी का 2 दिवसीय कार्यक्रम तय है और वह यथावत चल रहा है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इस कार्यक्रम में बाबा जी भी सम्मिलित होंगे, लेकिन आप जानते ही हैं, बाबा जी की मौज अपनी होती है। कौन सा कार्यक्रम हुजूर जी के हिस्से आएगा और कौन सा बाबा जी स्वयं करेंगे, ये पूरी तरह उनकी मौज पर निर्भर करता है। फिलहाल बाबा जी 2 दिन डेरे में रहेंगे। उसके बाद बाबा जी आगे किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। वे कहाँ जाएंगे और आगे क्या कार्यक्रम बनेगा, उसकी पूरी और प्रामाणिक जानकारी भी हम आपको समय पर देंगे। जहां तक 28 के भंडारे का प्रश्न है, तो इस समय वह रद्द ही है। फिलहाल कोई भी कार्यक्रम निर्धारित नहीं है। इसी कारण पहले भी आपसे निवेदन किया गया था और आज फिर दोहराया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाले संदेशों पर जल्दी भरोसा ना करें। अगर कोई भी बदलाव या नई सूचना होगी, तो सबसे पहले उसे हम अपने YouTube चैनल पर सत्यापित करके साझा करेंगे, क्योंकि बाबा जी की मौज कब और कैसे बदल जाए, ये किसी को भी पहले से नहीं पता होता। अब हुजूर जी के प्रश्न उत्तर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करते हैं। किसी ने हुजूर जी से प्रश्न किया, हुजूर जी, जिन चीजों या विचारों से हम दूर जाना चाहते हैं, वही बार बार हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इस पर हुजूर जी ने बड़े सहज भाव से कहा कि यह हमारे मन का ही खेल है। जिस चीज को हम जितना अधिक ध्यान देते हैं, वही हमारे सामने उतनी ही स्पष्ट होकर आ जाती है। समाधान यही है कि हम उन बातों को मन से निकालने का प्रयास करें और उन्हें अधिक ध्यान ना दें। ध्यान हटते ही उनका प्रभाव भी कम होने लगता है। फिर एक और प्रश्न आया, हुजूर जी, बाबा जी की हम पर अपार कृपा है, लेकिन कई बार हम लोगों से बहुत उम्मीदें बांध लेते हैं। जब उम्मीदें बन जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने उत्तर दिया कि सबसे पहले हमें अपने आप से सीखना चाहिए और दूसरों से अपेक्षाएं कम रखनी चाहिए। हमें निरंतर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां से हमें सुख मिलने की उम्मीद होती है, अगर वही चीज हमारे हिसाब से ना हो, तो वहीं से दुख भी जन्म लेने लगता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि हमें दूसरों की जिम्मेदारियों में उलझने के बजाय यह देखना चाहिए कि जिस रिश्ते को हम निभा रहे हैं, उसमें हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है। जब हम अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाने लगते हैं, तो मन अपने आप हल्का और संतुलित हो जाता है। हुजूर जी ने समझाते हुए कहा कि जब हम अपनी ओर से पूरे 100% ईमानदारी और मेहनत देंगे, तो ऊपर जाकर हिसाब भी हमारा ही होगा।
इसीलिए हमें दूसरों से अपेक्षाएं रखने के बजाय अपनी उम्मीद मालिक से रखनी चाहिए। हुजूर जी आगे बोले, बेटा, जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम किसी को समय देते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे उम्मीद भी बनने लगती है। जैसे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो मन में पहला आने की चाह पैदा हो जाती है। क्रिकेट खेलते हैं तो सेंचुरी बनाने की उम्मीद जाग उठती है। हुजूर जी ने कहा, इसीलिए हर जगह बैलेंस जरूरी है। फिर एक बहन जी ने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया, वह कहाँ है, किस स्थिति में है? बात हिमाचल से जुड़ी थी। हुजूर जी ने शांत भाव से उत्तर दिया कि जहां भी मालिक ने किसी को रोका है, वहीं वह उसकी बेहतर संभाल कर सकता है। अब हमें अपना रास्ता खुद तय करना है, और जो हमारे बच्चे हैं उनकी परवरिश हमें स्वयं करनी है। इसके बाद किसी ने कहा, हुजूर जी, हमारा सत्संग घर आपका इंतजार कर रहा है। पहले मेरी बहन ने आपसे विनती की थी, फिर मेरे भाइयों ने भी आपसे गुजारिश की थी। उस समय बाबा जी ने कहा था कि आपके गांव की सड़क भी टूटी हुई है। अब तो हालत यह है कि वहां लुक भी पड़ चुकी है। ये सुनकर हुजूर जी बहुत खुलकर प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात को आगे बढ़ाया, मानो पूरी एक कहानी ही बना दी। बोले, अगर मैं अभी चल पड़ा तो तुम वहीं मौजूद होगे। ये सुनते ही पूरी संगत ठहाके लगाकर हंस पड़ी। फिर किसी ने प्रश्न किया, हुजूर जी, मन में बहुत ज्यादा विचार आते रहते हैं, इतने सारे ख्यालों को काबू कैसे किया जाए? हुजूर जी ने स्पष्ट कहा, पहली बात यह समझ लो कि सिर्फ सोच से कर्म नहीं बनते। कर्म तब बनते हैं जब हम सोच को कर्म में बदल देते हैं। मन हमारा अपना है। मालिक ने हमें विवेक की शक्ति दी है। जैसे गाड़ी हमारी होती है और उसका स्टीयरिंग हमारे हाथ में होता है, हम उसे जहां चाहे ले जा सकते हैं। उसी तरह मन का नियंत्रण भी हमारे हाथ में है। जब हम उसे संभालना सीखेंगे तो वह अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। हुजूर जी ने आगे कहा, हम दिन भर मोबाइल में उलझे रहते हैं। हमारा ध्यान मोबाइल में लगा रहता है और इसी वजह से हमारा नुकसान होता है। इसी वजह से हमारा नुकसान होता है। इसी दौरान किसी ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, मेरी बात हमें रखना, मेरी उंगली मत छोड़ना। हुजूर जी ने प्रेम से उत्तर दिया, कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर उन्होंने जोड़ा, मालिक कभी किसी की उंगली नहीं छोड़ता। इसके बाद एक बहन ने भाव से कहा, हुजूर जी, मैं बाल पाठी हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं आपके सामने शब्द गाऊं, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल पाया। हुजूर जी ने बहुत ही स्नेह से उत्तर दिया, बेटा कोई बात नहीं, जब भी अवसर मिलेगा अवश्य गाना। फिर हुजूर जी ने आगे समझाया, बेटा, जब हम किसी भी सेंटर में बैठकर पूरे मन से मालिक को याद करते हुए शब्द गाते हैं, चाहे वह कोई भी बाल पाठी हो और किसी भी सेंटर में हो, मालिक हर समय उनके साथ उनके अंग संग ही रहता है। इसके बाद किसी ने कहा, हुजूर जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, आप ही सवाल कर दीजिए और आप ही जवाब भी दे दीजिए। हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, वेरी गुड। इतना सुनते ही पूरी संगत हंस पड़ी। फिर हुजूर जी ने कहा, बेटा, यह जो बातचीत का माध्यम होता है, यह एक बहाना होता है ताकि हम मालिक को याद कर सकें। संत महापुरुषों का जो उपदेश है वह शुरू से आज तक एक जैसा ही रहा है। हमें बस अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है और मालिक से जुड़ना है। संत मत का रास्ता वास्तव में सरल है, लेकिन इसमें मेहनत हमें स्वयं करनी होती है। और जब हम मेहनत करते हैं तो उसका लाभ भी अंततः हमें ही मिलता है। इसके बाद किसी ने प्रश्न किया, हुजूर जी, दुनिया में सब कुछ होते हुए भी लोग अपनी जमीन को लेकर झगड़े क्यों करते हैं? हुजूर जी ने उत्तर दिया, बेटा, यह अटैचमेंट की वजह से होता है। हम अपना दायरा छोटा कर लेते हैं और उसी संकीर्णता के कारण झगड़ों में उलझ जाते हैं। हुजूर जी ने आगे बहुत गहरी बात समझाई, बेटा, जो कुछ मालिक ने किस्मत में लिखा है वह अवश्य मिलेगा। जो लिखा है वही मिलेगा, और जो नहीं लिखा उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दे सकती। जिस दिन हमें इस सत्य का सही अर्थों में एहसास हो जाएगा, उस दिन जमीन जायदाद और दुनियावी पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगेगी। अंत में हमें अपनी करनी का ही फल मिलता है। फिर एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मैं नौकरी करती हूँ और मुझे बहुत तनाव हो जाता है, मैं क्या करूं? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, जब हम नौकरी करते हैं तो हमें पहले ही यह सिखाया जाता है कि योजना कैसे बनानी है। लेकिन कई बार अहंकार में आकर हम सोच लेते हैं
कि हमें किसी से मदद नहीं मांगनी। जब हम अहंकार में आ जाते हैं तो सारा बोझ हमें अकेले ही उठाना पड़ता है। लेकिन जब हम किसी से मदद मांग लेते हैं तो काम बढ़ जाता है और वही काम आसान हो जाता है। इसके बाद एक और बहुत सुंदर प्रश्न आया। एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा चिंता करती हैं। हुजूर जी ने बड़े अपनत्व से कहा, बेटा, मेरी मम्मी भी बहुत चिंता किया करती थी। माँ का स्वभाव ही ऐसा होता है, बच्चों की चिंता करना। तुम बस मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अपने काम में ईमानदारी दिखाओ, उनकी चिंता अपने आप कम हो जाएगी। फिर वही भाई भावुक होकर बोला, हुजूर जी, मुझे बाबा जी की बहुत याद आती है। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी बाबा जी की बहुत याद आती है। वे अब भी हम सबके साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, सत्संगियों को दुख ज्यादा क्यों मिलता है? हम देखते हैं कि दूसरे लोग तो बहुत खुश रहते हैं। हुजूर जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह हमारा भ्रम है। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, हम दूसरों को देखकर सोच लेते हैं कि वे बहुत खुश हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है वह अपने कर्मों के कारण ही आया है। हुजूर जी बोले, बेटा, हम सत्संगी हैं। जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो मालिक हमें वह शक्ति भी देता है जिससे हम अपने कर्मों के प्रभाव से सहज रूप में बाहर निकल सके। हुजूर जी ने बहुत गहरी बात कही। तुम्हारे पास तो मालिक है, फिर डर या कमी किस बात की? और जिनके पास मालिक नहीं है उनके पास वास्तव में है ही क्या? हुजूर जी ने आगे कहा, हम फेसबुक या इंस्टाग्राम देख लेते हैं और सोचने लगते हैं कि सामने वाले की जिंदगी तो बहुत शानदार है। लेकिन बेटा, ये सिर्फ दिखावा है। इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है। यहाँ सच में पूरी तरह सुखी कोई भी नहीं है। फिर किसी ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, हमें अंदर से दर्शन दीजिए। हुजूर जी ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा, इस भावना को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, जब हमें नाम दान मिलेगा और जब हम मेहनत करेंगे, तभी भीतर से दर्शन होंगे। अंदर के दर्शन मेहनत और अभ्यास से ही प्रकट होते हैं। इसके बाद किसी ने प्रश्न किया, हुजूर जी, मैंने बाबा जी से नाम दान ले लिया है, क्या इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी? हुजूर जी ने स्पष्ट कहा, बेटा, सिमरन करो। सिमरन ही वह रास्ता है जो हमें उस मंजिल तक लेकर जाएगा। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु शब्द रास में स्वागत है। साध संगत जी, हम सब जानते हैं कि इन दिनों डेरा ब्यास में सत्संग के प्रोग्राम है और कल भी 15 सितंबर को बाबा जी ने डेरे में सत्संग किया और संगत को दर्शन दिए। बाबा जी द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद से डेरे में पहले से कहीं ज्यादा संगत पहुंचने लग गई है। सबको बाबा जी के प्यार और उनके दर्शनों की तड़प खींचकर डेरे की तरफ ले जा रही है। संगत जी, हम सब बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं। तभी जब हमने उनके उत्तराधिकारी घोषित करने वाली बात सुनी थी, तब हम सब बाबा जी की सेहत को लेकर परेशान हो गए थे। इसीलिए सितंबर के महीने में अब तक हुए सत्संग में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा भीड़ रही। ऐसे ही संगत में से एक परिवार डेरे पहुंचा और उनके साथ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हम सब सत्संग में सुनते हैं कि जिस भी जीव ने जन्म लिया होता है वह अपने साथ पिछले कई जन्मों के कर्मों को साथ लेकर आता है और जब तक उन कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता तब तक उस जीव को बार बार इस दुनिया में जन्म लेना ही पड़ता है, चाहे वह इंसान की जीवनी हो या फिर जानवर की। कर्मों का हिसाब किताब हर एक रूप में आकर देना ही पड़ता है और भजन सिमरन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने कर्मों का हिसाब किताब हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। संगत जी, हम सब देखते हैं कि कभी कभी किसी इंसान को उसके पैदा होने से ही कोई ना कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका इलाज या तो बहुत मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसके पिछले कर्मों के कारण होता है। लेकिन सतगुरु की शरण लिए हुए जीव पर सतगुरु कोई आंच नहीं आने देता। इस साखी में मैं जिस परिवार के बारे में बताने जा रहा हूं वह परिवार राजस्थान के जयपुर का है। इस परिवार में रह रहे पति पत्नी को अपनी शादी के 5 साल बाद एक बेटा हुआ। जब वह हुआ तब वह बिल्कुल तंदुरुस्त दिखा और बाकी बच्चों की तरह ही
उसका 1 साल हंसते खेलते बीत गया। लेकिन 1 साल के बाद जब उस बच्चे की माँ ने उसे दूध के अलावा चीजें खिलाने की कोशिश की, तब वह बच्चा बाकी सब चीजें तो आराम से खा रहा था, लेकिन जब भी उसे गेहूं से बना दलिया या रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी खिला दिया जाता, तब या तो वह पेट दर्द से रोने लग जाता या फिर उल्टी कर देता। उस बच्चे के 2-3 साल तक के होने तक उसकी माँ ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह स्कूल जाने लग गया तब उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता हुई। हमारे हिंदुस्तान में गेहूं मुख्य खाद्य पदार्थ है। हर घर में खाने के वक्त गेहूं की रोटी को जरूर खाया जाता है। बल्कि हिंदुस्तान में जितने भी ढाबे या रेस्टोरेंट हैं, वहां भी गेहूं की रोटी को ही प्राथमिकता दी जाती है। अब जब वह बच्चा रोटी ही नहीं खा रहा था, तब उसकी माँ का परेशान होना लाजमी था। उस बच्चे की माँ ने डॉक्टर के पास जाकर उस बच्चे के सारे टेस्ट करवाए। तब रिपोर्ट में आया कि उस बच्चे को गेहूं से गंभीर एलर्जी है। उस डॉक्टर की सलाह पर बच्चे की माँ ने अंग्रेजी दवाइयां बच्चे को देनी शुरू कर दी। 2 साल दवाइयां लेने के बाद भी उस बच्चे को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, तो उसकी माँ ने वह दवाइयां बंद कर दी। अब उस बच्चे के माता पिता ने यह सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया था। ऐसे ही कुछ साल और बीते और वह बच्चा 13 साल का हो गया। अपनी छोटी सी उम्र से ही वह बच्चा अपने माता पिता के साथ सत्संग घर में जाया करता था और वहां खूब सेवा किया करता था। उस बच्चे के अंदर सेवा करने और सत्संग पर जाने की अपने आप ही लगन पैदा होती गई। अब इस परिवार ने 15 सितंबर के सत्संग पर डेरे आना था। सत्संग घर की तरफ से जो जथा सेवा के लिए आ रहा था। ये दोनों पतिप अपने उस बच्चे के साथ सेवा के लिए डेरे में सत्संग से 5 दिन पहले ही आ गए। डेरे में सेवा करने के बाद सभी सेवादारों को एक अलग जगह पर बिठाकर लंगर कराया जा रहा था। ये दोनों पति पत्नी भी अपने बेटे को लेकर लंगर की लाइन में बैठ गए। एक सेवादार ने सभी की थाली में सब्जी डाल दी और उसके बाद एक सेवादार अपने हाथ में प्रसाद का टोकरा लेकर आया और सभी को प्रसाद देना शुरू किया। जब वह सेवादार प्रसाद बांट रहा था, तब उस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और उस सेवादार ने उस बच्चे की थाली में भी प्रसाद रख दिया। तब उस बच्चे की माँ ने सेवादार से कहा, मेरा बेटा रोटी नहीं खा सकता, इसे गेहूं से एलर्जी है। तब सेवादार ने उस बच्चे की माँ से कहा, अगर इस बच्चे की थाली में अनजाने में लंगर की रोटी आ ही गई है, तो इसमें भी मालिक की कोई मर्जी ही होगी। लंगर की रोटी में बहुत ताकत होती है। आप आज अपने बच्चे को यह लंगर की रोटी जरूर खिलाएं और उस मालिक पर भरोसा रखें, वह सब ठीक करेगा। उस बुजुर्ग सेवादार की यह बात सुनने के बाद उस बच्चे की माँ की आंखों में आंसू भर आए और वह सोचने लग गई कि इतने डॉक्टर के पास जाकर मैंने इलाज करवाया, बहुत दवाइयां खिलाई, लेकिन मैंने खुद अपने सद्गुरु पर विश्वास रखकर एक बार भी अपने बच्चे को लंगर की रोटी नहीं खिलाई। उस बुजुर्ग सेवादार की बात मानने के बाद उस बच्चे की माँ ने अपने बच्चे को रोटी खिलानी शुरू कर दी। जो बच्चा पिछले कई सालों से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं खा पा रहा था, वह बच्चा पूरी रोटी खाने के बाद भी दूसरी रोटी की मांग करने लगा। वह पूरी रोटी खाने के बाद भी उस बच्चे की तबीयत जरा भी नहीं बिगड़ी। जिनके झूठ का मान रख लेता हूं, वह समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही बन जाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञान के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश खत्म हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। साथ संगत जी, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी।